नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। आज मैं इस वीडियो में श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए हमारे अयोध्या धाम के परम पूज्य गुरु जी के द्वारा द्रौपदी वस्त्र धारण कैसे हुआ, पांडु के रहते हुए भीष्म पितामह के भरी सभा में। और पाप तो कभी करना ही नहीं चाहिए, पाप कर्म होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं, यदि शक्ति है तो डटकर मुकाबला करो, नहीं तो वहां से निकल जाओ। अब भीष्म पितामह का इतना कहना था कि द्रौपदी हंस पड़ी। बेटी, आपको हंसी क्यों आई? द्रौपदी घबरा गई। नहीं नहीं पितामह, कुछ नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्योंकि भीष्म के सामने हंसना कोई आसान नहीं है। क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। भीष्म बोले, नहीं बेटी, जो कुलवंती नारियां होती हैं ना, जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं, वह बिना कारण कभी हंसती नहीं है। उनकी हंसी में भी कोई कारण छिपा होता है। इसलिए तुमको ये बताना ही होगा कि तुम्हें हंसी क्यों आई। इस कुंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता। द्रौपदी ने मन में थोड़ा साहस किया। साहस करके बोली, पितामह, आज तो आप ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। तो मैं पूछती हूँ आपसे, आपने ये महापाप क्यों होने दिया? आपने ये महापाप क्यों किया? अरे भरी सभा में, कौरवों की सभा में दुष्ट दुशासन मुझे खींच कर लाया, मेरी साड़ी को खींचकर उसने निर्वस्त्र करने का कुत्सित प्रयास किया। और मुझे याद है, उस सभा में सबसे आगे आप बैठे थे। मैंने सबसे पहला प्रश्न आपसे किया कि पांडव जब स्वयं को दांव पर हार चुके थे, तो उनको एक रानी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दे दिया? मैंने दूसरा प्रश्न किया कि एक रजस्वला नारी को भरी सभा में खींच कर लाना, ये कहां का धर्म है? लेकिन आपने मेरी बात सुनकर सिर नीचे कर लिया। आप थोड़ा भी इशारा कर देते, थोड़ा भी संकेत कर देते, तो हिम्मत नहीं होती दुष्ट दुशासन की कि मेरी साड़ी को स्पर्श भी कर पाता। पर सब कुछ आप अपनी आंखों के सामने होते हुए देखते रहे। ये तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे द्वारिकाधीश की कृपा है। उन्होंने मेरी लाज बचाई, अपने बहन के सम्मान की रक्षा की। लेकिन आप जैसा धुरंधर, आप जैसा वीर, आप जैसा पराक्रमी अपनी आंखों के सामने ये सब होते देखता रहा, और आज आप उपदेश कर रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप है। आपने ये पाप क्यों किया? द्रौपदी का इतना कहना था कि भीष्म पितामह हिचकियों से रो पड़े। सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष जीवन में कभी नहीं रोया, आज अपने आंसुओं को रोक ना सका। द्रौपदी से बोले, बेटी, तुम सत्य कह रही हो। मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने तुम्हारे साथ अन्याय होता रहा और मैं देखता रहा। पर बेटी, क्या तुम जानती हो, आज 54 दिन हो गए मुझे बाणों की सैया पर। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं ना कि 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जो पीड़ा होती है, वह मुझे प्रति क्षण प्रति पल हो सकती है। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहूं तो मृत्यु का वर्ण कर सकता हूं, मर सकता हूं। एक एक बूंद करके सारा रक्त मेरे शरीर से निकल चुका है, पर मैं इस कष्ट को पिछले 54 दिन से सह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसी पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। और बेटी, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जैसा खाओ अन्न, वैसा होए मन।